अष्टावक्र का शास्त्रार्थ। राजा जनक ने कहा, जो पुरुष 30 अवयव, 12 अंश, 24 पर्व और 360 अरों वाले पदार्थ को जानता है वह बड़ा विद्वान है। ये सुनकर अष्टावक्र बोले, जिसमें पक्ष रूप 24 पर्व, ऋतु रूप 6 नाभि, मास रूप 12 अंश और दिन रूप 360 अरे हैं, वे निरंतर घूमने वाला संवत्सर रूप काल चक्र आपकी रक्षा करे। ऐसा यथार्थ उत्तर सुनकर राजा ने ये प्रश्न किए। सोने के समय कौन नेत्र नहीं मूंदता? जन्म लेने के बाद किसमें गति नहीं होती? हृदय किसमें नहीं है? और वेग से कौन बढ़ता है? अष्टावक्र ने कहा, मछली सोने के समय नेत्र नहीं मूंदती, अंडा उत्पन्न होने पर चेष्टा नहीं करता, पत्थर में हृदय नहीं है और नदी वेग से बढ़ती है। ये सुनकर राजा ने कहा, आप तो देवताओं के समान प्रभाव वाले हैं। मैं आपको मनुष्य नहीं समझता, आप बालक भी नहीं हैं। मैं तो आपको वृद्ध ही मानता हूँ। वाद विवाद करने में आपके समान कोई नहीं है, इसलिए मैं आपको मंडप का द्वार सौंपता हूँ और यही वह बंदी है। तब अष्टावक्र ने बंदी की ओर घूमकर कहा, अपने को अतिवादी मानने वाले बंदी, तुमने हारने वालों को जल में डुबोने का नियम कर रखा है, किंतु तुम मेरे सामने बोल नहीं सकोगे। जैसे प्रलयकालीन अग्नि के निकट नदी का प्रवाह सूख जाता है, उसी प्रकार मेरे सामने तुम्हारी वाद शक्ति नष्ट हो जाएगी। अब तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दो और मैं तुम्हारी बातों का उत्तर देता हूँ। राजन, जब भरी सभा में अष्टावक्र ने क्रोध के साथ गरज कर इस प्रकार ललकारा तो बंदी ने कहा, अष्टावक्र, एक ही अग्नि अनेक प्रकार से प्रकाशित होता है। एक सूर्य सारे जगत को प्रकाशित कर रहा है। शत्रुओं का नाश करने वाला देवराज इंद्र एक ही वीर है, तथा पितरों का ईश्वर यमराज भी एक ही है। अष्टावक्र ने कहा, इंद्र और अग्नि ये तो देवता हैं, नारद और पर्वत ये देव ऋषि भी दो हैं, दो ही अश्विनी कुमार हैं। रथ के पहिए भी दो होते हैं और विधाता ने पति और पत्नी ये सहचर भी दो ही बनाई हैं। बंदी ने कहा, ये संपूर्ण प्रजा कर्मवश 3 प्रकार से जन्म धारण करती है। सब कर्मों का प्रतिपादन भी 3 वेद ही करते हैं। अर्धवयु जन भी प्रातः, मध्याह्न और सायं इन तीनों समय यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। कर्मानुसार प्राप्त होने वाले भोगों के लिए स्वर्ग, मृत्यु और नरक ये लोक भी 3 ही हैं, तथा वेद में कर्मजन्य ज्योतियां भी 3 प्रकार की हैं। अष्टावक्र ने कहा, ब्राह्मणों के लिए आश्रम 4 हैं, वर्ण भी 4 ही यज्ञों द्वारा अपना अपना निर्वाह करते हैं। मुख्य दिशाएं भी 4 ही हैं। ओमकार के अकार, उकार, मकार और अर्धमात्रा ये 4 ही वर्ण हैं, तथा परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी भेद से वाणी भी 4 ही प्रकार की कही गई है। बंदी ने कहा, यज्ञ की अग्नियां गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि, आहवनीय, सभ्य और अवसत्य 5 हैं। पंक्ति छंद भी 5 पदों वाला है। यज्ञ भी अग्निहोत्र, दर्श, पौर्णमास, चातुर्मास्य और सोम 5 ही प्रकार के हैं। इंद्रियां 5 हैं। वेद में पंचशिखा वाली अप्सराएं भी 5 हैं, तथा संसार में पवित्र नद भी 5 ही प्रसिद्ध हैं। अष्टावक्र ने कहा, कितने ही इस प्रकार कहते हैं कि अग्नि का आधान करते समय दक्षिणा में 6 गौएं ही देनी चाहिए। काल चक्र में ऋतुएं भी 6 ही रहती हैं। मन सहित ज्ञानेंद्रियां भी 6 ही हैं। कृतिकाएं 6 हैं, तथा समस्त वेदों में साधस्क यज्ञ भी 6 ही कहे गए हैं। बंदी ने कहा, ग्राम्य पशु 7 हैं, वन्य पशु भी 7 ही हैं। यज्ञ को पूर्ण करने वाले छंद भी 7 ही हैं। ऋषि 7 हैं। मान देने के प्रकार भी 7 हैं और वीणा के तार भी 7 ही प्रसिद्ध हैं। अष्टावक्र ने कहा, सैकड़ों वस्तुओं का तौल करने वाले शाण के गुण 8 होते हैं।
सिंह का नाश करने वाले शरभ के चरण भी 8 ही हैं। देवताओं में वसु नामक देवताओं को भी 8 ही सुना है, और सब यज्ञों में यज्ञ स्तंभ के कोण भी 8 ही कहे गए हैं। बंदी ने कहा, पितर यज्ञ में संध्या छोड़ने के मंत्र 9 कहे गए हैं। सृष्टि में प्रकृति के विभाग भी 9 ही कहे गए हैं। बृहति छंद के अक्षर भी 9 ही हैं, और जिनसे अनेकों प्रकार की संख्याएं उत्पन्न होती हैं, ऐसे 1 से लेकर अंक भी 9 ही हैं। अष्टावक्र ने कहा, संसार में दिशाएं 10 हैं। सहस्त्र की संख्या भी 100 को 10 बार गिनने से ही होती है। गर्भवती स्त्री भी गर्भ धारण 10 मास ही करती है। तत्व का उपदेश करने वाले भी 10 हैं, तथा पूजने योग्य भी 10 ही हैं। बंदी ने कहा, पशुओं के शरीरों में 11 विकारों वाली इंद्रियां 11 होती हैं। यज्ञ के स्तंभ 11 होते हैं। प्राणियों के विकार भी 11 हैं, तथा देवताओं में रुद्र भी 11 ही कहे गए हैं। अष्टावक्र ने कहा, 1 वर्ष में महीने 12 होते हैं। जगती छंद के चरणों में भी 12 ही अक्षर होते हैं। प्राकृत यज्ञ 12 दिन का कहा है, और धीर पुरुषों ने आदित्य भी 12 ही कहे हैं। बंदी ने कहा, तिथियों में त्रयोदशी को उत्तम कहा है, और पृथ्वी भी 13 द्वीपों वाली बतलाई गई है। इस प्रकार बंदी के आधा श्लोक ही कहकर चुप हो जाने पर अष्टावक्र जी शेष आधे श्लोक को पूरा करते हुए कहने लगे, अग्नि, वायु और सूर्य ये तीनों देवता 13 दिनों के यज्ञों में व्यापक हैं, और वेदों में भी 13 आदि अक्षरों वाले अति छंद कहे गए हैं। इतना सुनते ही बंदी का मुख नीचा हो गया, और वह बड़े विचार में पड़ गया। परंतु अष्टावक्र के मुख से वाणी की झड़ी लगी ही रही। ये देखकर सभा के ब्राह्मण हर्ष ध्वनि करते हुए अष्टावक्र के पास आकर उनका सम्मान करने लगे। अष्टावक्र ने कहा, राजन, यह बंदी शास्त्रार्थ में अनेकों विद्वान ब्राह्मणों को परास्त कर जल में डुबा चुका है। अब इसकी भी तुरंत वही गत होनी चाहिए। बंदी ने कहा, महाराज, मैं जलाधीश वरुण का पुत्र हूँ। मेरे पिता के यहाँ भी आपकी ही तरह 12 वर्षों में पूर्ण होने वाला यज्ञ हो रहा है। उसी के लिए मैंने जल में डुबोने के बहाने चुने हुए श्रेष्ठ ब्राह्मणों को वरुण लोक भेज दिया है। वे सब अभी लौट आएंगे। अष्टावक्र जी मेरे पूजनीय हैं। इनकी कृपा से जल में डूबकर मैं भी अपने पिता वरुण देव से शीघ्र मिलने का सौभाग्य प्राप्त करूंगा। राजा को बंदी की बातों में फंस देर करते देखकर अष्टावक्र कहने लगे, राजन, मैं कई बार कह चुका, फिर भी तुम मतवाले हाथी की तरह कुछ भी सुन नहीं रहे हो। इससे मालूम पड़ता है कि लसौड़े के पत्ते पर भोजन करने से तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो गई है, अथवा तुम इस चापलूस की बातों में आ गए हो। जनक ने कहा, देव, मैं आपकी दिव्य वाणी सुन रहा हूँ। आप साक्षात दिव्य पुरुष हैं। आपने शास्त्रार्थ में बंदी को परास्त कर दिया है। मैं आपके इच्छानुसार अभी अभी इसके दंड की व्यवस्था करता हूँ। बंदी ने कहा, राजन, वरुण का पुत्र होने से मुझे डूबने में कुछ भी भय नहीं है। यह अष्टावक्र भी बहुत दिनों से डूबे हुए अपने पिता कहोड़ का अभी दर्शन करेंगे। लोमश कहते हैं, सभा में इस प्रकार बातचीत हो ही रही थी कि समुद्र में डुबाए हुए सभी ब्राह्मण वरुण देव से सम्मानित होकर जल से बाहर निकल आए और राजा जनक की सभा में आ पहुंचे। उनमें से कहोड़ ने कहा, मनुष्य ऐसे ही कामों के लिए पुत्रों की कामना करते हैं। जिस काम को मैं नहीं कर सका था वही मेरे पुत्र ने करके दिखा दिया। राजन, कभी कभी दुर्बल मनुष्य के भी बलवान और मूर्ख के भी विद्वान पुत्र उत्पन्न हो जाता है। इसके पश्चात बंदी भी राजा जनक की आज्ञा लेकर समुद्र में कूद पड़ा। तदनंतर ब्राह्मणों ने अष्टावक्र की पूजा की और अष्टावक्र ने अपने पिता का पूजन किया। फिर अपने मामा श्वेत केतु के सहित वे अपने आश्रम को चले
वहां पहुंचकर कहोड़ ने अष्टावक्र से कहा, तुम इस समंगा नदी में प्रवेश करो। बस अष्टावक्र ने जैसे ही उसमें डुबकी लगाई कि उसके अंग सीधे हो गए। उनके संसर्ग से यह नदी भी पवित्र हो गई। जो पुरुष इस नदी में स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। राजन, तुम भी द्रौपदी और भाइयों के सहित स्नान और आचमन करने के लिए इसमें प्रवेश करो।